अस्सलाम वालेकुम, क्या चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों मैं आज एक वीडियो है, बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भाई मेरे साथ बैठे हुए हैं। देखें, हमारे बहुत सारे वीज़ाज लगते हैं, कुछ रिफ्यूज़ हो जाते हैं और कुछ ना वीज़ा लगते हैं ना रिफ्यूज़ होते हैं। मेरे साथ आज भाई बैठे हुए हैं जिनको वीज़ा नहीं मिला एम्बेसी की तरफ से। एम्बेसी की तरफ से जी इनको एक पेपर मिला है, येलो पेपर। ये मैं आपको येलो पेपर दिखा दूँ। ये पेपर है क्या चीज़, बेसिकली इसके ऊपर मैं आज बात करूँगा। कभी आपने इस तरह की वीडियोस नहीं देखी होंगी क्योंकि किसी का वीज़ा नहीं लगा तो वो उस बंदे को वीडियो के अंदर लेकर आ रहा है और बाकायदा वीडियो बना के बता रहा है कि यार हमारे से अप्लाई किया था लेकिन वीज़ा नहीं लगा और उसको इस तरह का पेपर मिल गया। इसकी पूरी मैं आपको डिटेल बताता हूँ और जो क्वेश्चंस आपके माइंड में होते हैं ना, वो सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाती हैं। देखें, दो तीन तरह के पेपर्स होते हैं। अगर आप यूएई से कर रहे हो, सऊदी से कर रहे हो, तो आपको दो ही पेपर मिलेंगे, एक वाइट होता है और एक येलो पेपर होता है। और अगर एक्सेप्ट होता है वीज़ा आपका, तो उस सूरत में आपको पेपर नहीं मिलता, आपका पासपोर्ट रख लिया जाता है और फिर आपको वीज़ा ग्रांट करके दे दिया जाता है कुछ दिनों में। जहाँ पे आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए, वाइट पेपर मिल जाता है। अगर इन बिटवीन आ जाए तो फिर आपको ये येलो पेपर मिलता है। ये येलो पेपर का मतलब क्या? येलो पेपर का मतलब होता है ना उन्होंने आपको वीज़ा दिया, ना उन्होंने आपको रिजेक्ट किया। अब इसके दरमियान वो करते हैं जी सिक्योरिटी क्लियरेंस, सिक्योरिटी चेक होता है। आप एडमिन प्रोसेस में चले जाते हो। अब ये जो भाई है, ये एडमिन प्रोसेस में चला गया। लिखा हुआ है योर एप्लीकेशन इज सब्जेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, यू मे बी आस्क्ड टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन एट अ लेटर डेट, योर एप्लीकेशन may take 2 to 4 weeks or longer to complete this process। इसका मतलब है कि आपका जो एप्लीकेशन है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में चली गई है और एम्बेसी जो है आपसे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन वो ले सकती है कुछ देर के बाद। और 2 से 4 वीक या इससे ज़्यादा का टाइम एम्बेसी अपने प्रोसेस को क्लियर करने के बाद वीज़ा आपको देगी। ठीक है। अब ये जो वीज़ा होता है दोस्तों, ये 99.9% ये वीज़ा ही होता है। हाँ, 0.1% या 1% आप कह सकते हो कि रिजेक्शन भी हो सकती है। उसके बाद इन्होंने करनी होती है अपनी सिक्योरिटी क्लियर, अपनी सिक्योरिटी चेक करनी होती है, जो कि यूएसए से चेक होती है। वो अपनी सिक्योरिटी चेक करेंगे। अगर तो बंदा ठीक है, उनको मतलूब नहीं, या फिर उनको उनके डॉक्यूमेंट्स में बिल्कुल क्लियर है, तो वो डेफिनेटली वीज़ा देंगे। अच्छा, अब ये होता क्यों है अक्सर ऐसे? इसकी 2-3 रीज़न्स हैं। उसकी रीज़न ये है कि सम टाइम क्या होता है, आपका नाम किसी के नाम से मैच कर जाता है, जो कि बंदा पहले डिफ़ाल्टर हो या कुछ भी हो, उसके नाम के साथ नाम मैच हो गई, या एप्लीकेशन कोई मैच होगी इस तरह की, या फिर उन्होंने अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन देख ली है जो कि हमें नहीं पता होती या किसी को भी नहीं पता होती, क्योंकि वो उनके अपने सीक्रेट्स होते हैं जो किसी को नहीं पता होते हैं। तो उन्होंने वो चीज़ें चेक करनी होती हैं। अगर उनको कहीं से लगे कि ये बंदा कोई मसला है, तो वो वीज़ा रिफ्यूज़ कर देते हैं, अदरवाइज़ उसको दोबारा से बुला के वीज़ा दे दिया जाता है। अब इसका होगा क्या नेक्स्ट? इसका ये होगा कि सिक्योरिटी क्लियर करने के बाद इनको एक ईमेल आएगी कि आपका एडमिन प्रोसेस कंप्लीट हो गया, तो आप अपना पासपोर्ट सबमिट करवाओ। ये एम्बेसी नहीं जाएंगे, ये एरएमएक्स के थ्रू जो ईमेल आएगी इनको, वो एक पेपर आएगा साथ में। ये दो चीज़ें आपने लेकर जानी है, साथ में पासपोर्ट अटैच होगा, आपने दोबारा से सबमिशन करवा देनी है और विद इन वीक विद इन 10 डेज़ तो ये आपका वीज़ा लग के आ जाता। जो हमारे पहले केसेस इस तरह हुए थे, उसमें तकरीबन लग गया था कुछ लोगों का 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने लगे थे। ठीक है। उसके बाद जब ईमेल आई है सबमिशन करवाने के बाद, पासपोर्ट तकरीबन 20 दिन लग गए थे वीज़ा लगने में। तो ये चीज़ हो रहती है। अभी जब स्टेटस हम चेक करेंगे तो वो रिफ्यूज्ड का स्टेटस आएगा। फिर जब उन्होंने अपनी सिक्योरिटी क्लियर करनी है, फिर आना जी ऑनलाइन जो स्टेटस आएगा वो एडमिन प्रोसेस का आएगा। फिर एडमिन प्रोसेस के बाद आएगा जी अप्रूव्ड का, फिर इशूड का। ये 3 स्टेटस होंगे दोबारा से, उसके बाद ये वीज़ा मिलेगा। तो भाईजान ये इन्फॉर्मेशन है, आई थिंक सो कि मैंने काफ़ी हद तक ये बता दिया। और हाँ, एक चीज़ और, लोग कहते हैं कि जी आप 2-4 वीक के बाद ईमेल है, ईमेल करके उनसे फर्दर इंक्वायरी कर सकते हो।
करने को कर सकते हो, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन नहीं होती है कि आप उनको ईमेल करो। ईमेल करने का मकसद ये होता है, पर्पस ये होता है कि आप बहुत नीडी हो वीज़ा के लिए, आपको बहुत ज़रूरत है वीज़ा की, तो अगर इतने नीडी हो तो वो फिर यूएस वाले आपका वीज़ा रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं। तो ईमेल मत किया करें, वेट ही किया करें। गाइस नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा नए टॉपिक पे, ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।